चैप्टर 10 समास। समास का अर्थ संक्षिप्त होता है। दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर अर्थ प्रकट करना समास का प्रयोजन होता है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने के बाद एक स्वतंत्र शब्द बनता है। यह शब्द समासिक शब्द है, समासिक पद कहलाता है। समास में दो पदों का योग होता है, जबकि संधि दो वर्णों के संयोग से उत्पन्न विकार है। समास का विग्रह होता है, जबकि संधि का विच्छेद होता है। समास हिंदी व्याकरण में संस्कृत व्याकरण से अत्यधिक प्रभावित है। समास के 6 भेद हैं। पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा दिगु, पांचवा बहुव्रीहि, छठा द्वंद्व समास। सबसे पहले हम पहला को देखेंगे, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में शब्द समासिक पद है कि प्रथम पद की प्रधानता होती है तथा समस्त पद अव्यय होता है। प्रथम पद वस्तुतः उपसर्ग होता है। ऐसे पद का विग्रह दोनों पदों को पृथक कर अथवा पदों के बीच कारकीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाता है। अव्ययी भाव समास के उदाहरण देखेंगे। पद विग्रह अनुरूप, तो विग्रह करने पर रूप के अनुसार। अभ्यागत, अभियागत, जन्म, जन्म तक, आमरण, मरण तक, आजीवन, जीवन भर, अपाद, मस्तक, सिर से पैर तक, दिनानुदिन, दिन दिन, निर्विकार, विकार से रहित, निर्विवाद, विवाद से रहित, प्रत्यक्ष, आँख से परे, प्रति माह, प्रत्येक माह, प्रति मास, प्रत्येक मास, प्रत्यंग, प्रत्येक मास, प्रतिपल, प्रत्येक अंग, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो, भरपेट, पेट भर, भरमन, मन भर, भरसक, शक्ति भर। दूसरा देखेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है। ऐसे समास का प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद संज्ञा होता है। दूसरा पद जो विशेष होता है उसकी प्रधानता समस्त पद में होती है। तत्पुरुष समास को व्यधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं। इसमें कारक की विभक्तियां अंतर्निहित होने के कारण कारकीय विभक्ति के नाम पर ही अध्ययन में लाया जाता है। अधिकरण तत्पुरुष 6 प्रकार के हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रादन तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष तथा अधिकरण तत्पुरुष। तत्पुरुष के उदाहरण को देखेंगे। सबसे पहले कर्म तत्पुरुष को। कर्म तत्पुरुष कष्ट सहन, कष्ट को सहन करने वाला, स्वर्ग प्राप्त। विग्रह करेंगे तो इसका हो जाएगा स्वर्ग को प्राप्त, कष्टापन, कष्ट की प्राप्ति, गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, गंगचुंबी, गगन को चूमने वाला, गृहागत, गृह को आगत, मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, संगीत, संगीत को जानने वाला, मनोहर, मन को हरने वाला, माखन चोर, माखन को चुराने वाला, जलधर, जल को धारण करने वाला। करण तत्पुरुष का उदाहरण देखेंगे। करण तत्पुरुष अकाल पीड़ित को विग्रह करने पर अकाल से पीड़ित, कामचोर, काम से चोरी चुराने वाला, कर्मवीर, कर्म से वीर, कष्ट साध, कष्ट से साध, जला शक्ति, जल से शक्ति,
प्रसादकृत, प्रसाद द्वारा रचित। रक्त रंजित, रक्त से रंजित। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। श्रमजीवी, श्रम से जीने वाला। संप्रादन तत्पुरुष, संप्रादन तत्पुरुष को देखेंगे और उसका विग्रह करेंगे। विद्यालय, विधा के लिए आलय। चिकित्सालय, चिकित्सा के लिए आलय। डाकघर, डाक के लिए घर। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। धर्मशाला, धर्म के लिए शाला। जेब खर्च, जेब के लिए खर्च। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। युद्ध स्थल, युद्ध के लिए स्थल। संप्रदान तत्पुरुष और सभा भवन, सभा के लिए भवन। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। आइए आगे देखते हैं हम अपदान तत्पुरुष को। आशातीत, आशा से अतीत। कर्महीन, कर्म से हीन। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। कर्तव्य च्युत, कर्तव्य च्युत, कर्तव्य से च्युत। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। जन्मांध, जन्म से अंधा। गुणहीन, गुण से हीन। बलहीन, बल से हीन। सेवा मुक्त, सेवा से मुक्त। संबंध तत्पुरुष। अनाभाव, अन्न का अभाव। आकाशवाणी, आकाश की वाणी। कन्यादान, कन्या का दान। कार्यकर्ता, कार्य का कर्ता। गंगाजल, गंगा का जल। घुड़दौड़, घोड़े की दौड़। चंद्रोदय, चंद्र का उदय। जलाशय, जल का आशय। जनांदोलन, जनों का आंदोलन। छात्रावास, छात्र का आवास। राजपुत्र, राजा का पुत्र। विद्यार्थी, विधा का अर्थी। अधिकरण तत्पुरुष को देखेंगे। उदाहरण, अधिकरण तत्पुरुष को विग्रह करने पर क्या होता है। आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर। आनंद मगन, आनंद में मगन। कृषि प्रधान, कृषि में प्रधान। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। प्रेमासक्त, प्रेम से आसक्त। शरणागत, शरण में आगत। सर्वोपरि, सबों में ऊपर। रणधीर, रण और धीर। मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। आइए हम आगे तीसरा कर्मधारय समास को देखेंगे। कर्मधारय समास में विशेषण तथा विशेष का संयोग होता है। इस समास में सभी पद समान होते हैं। कभी पहला पद विशेषण होता है तो कभी दूसरा पद। इसी प्रकार कभी दूसरा पद विशेषण होता है तो कभी पहला पद। कर्मधारय समास के 4 प्रकार हैं। पहला विशेषण पूर्व पद। दूसरा विशेष पूर्व पद। तीसरा विशेषणोभय पद। चौथा विशेषोभय पद। सबसे पहला देखेंगे कर्मधारय समास के उदाहरण। पीताम्बर, पीत प्लस अंबर। परमेश्वर, परम प्लस ईश्वर। श्याम, सुंदर, श्याम जो सुंदर है। शीतोषण, शीत प्लस उष्ण। पुत्र रत्न, पुत्र ही है रत्न। लौह पुरुष, लौह सदृश पुरुष। कमल नयन, कमल के समान नयन। चरण कमल, कमल के समान चरण। कृति लता, लता के समान कृति। मृग नयनी, मृग के समान नयन। चौथा देखें द्विगु समास। द्विगु समास उसे कहते हैं जिसका प्रथम पद संख्या बोधक होता है। इस समास के 2 प्रकार हैं। समाहार द्विगु, उत्तर पद प्रधान द्विगु। द्विगु समास के उदाहरण को देखेंगे। पंच पात्र, 5 पात्रों का समाहार। पंचमुख, 5 मुखों का समाहार। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समाहार। चौराहा, 4 राहों का समाहार। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समाहार। दोपहर, दूसरा पहर।
शतांश, सवा अंश, पंच परमाणु, पांच परमाणु। पांचवा बहुव्रीहि समास, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि पदों के विकार से तीसरे शब्द की प्रधानता सामने आती है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इस समासिक पद का विग्रह करने से विशिष्ट अर्थ प्राप्त होता है। वस्तुतः संपूर्ण पद की किसी अन्य पद का विशेषण होता है। बहुव्रीहि समास के चार भेद हैं। पहला समानाधिकरण, दूसरा वैधिकरण, तीसरा तुल्य जोग तथा चौथा व्योतिहार। बहुव्रीहि समास के उदाहरण को देखेंगे। चतुरानन, चार है जिसके आनंद, गोपाल वह जो गो पालन करे। पीताम्बर, पीला है अंबर वस्त्र जिसका। दिगंबर, दिशा है अंबर वस्त्र जिसका। लंबोदर, लंबा है उदर यानी पेट जिसका। चंद्रशेखर, चंद्र है जिसका शिखर, शिखर यानी सिर पर। सपत्नीक, पत्नी के साथ है जो। लाठा लाठी, लाठी से लड़ाई। निर्धन, नहीं है धन जिसके पास। अध मारा, आधा मारा गया। छठा देखेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के सभी पद प्रधान होते हैं। इस समास के विग्रह में और, तथा, अथवा या जैसे संयोजक शब्दों का प्रयोग होता है। द्वंद्व समास के तीन भेद हैं। पहला इतरेतर द्वंद्व, दूसरा समाहार द्वंद्व, तीसरा वैकल्पिक द्वंद्व। द्वंद्व समास के उदाहरण देखेंगे। अन्न जल, अन्न और जल। आदान प्रदान, आदान और प्रदान। गौरी शंकर, गौरी और शंकर। भाई बहन, भाई और बहन। राम रहीम, राम और रहीम। मारपीट, मार या पीट। गुण दोष, गुण या दोष। मोल तोल, मोल या तोल। धन दौलत, धन दौलत वगैरह। मेल मिलाप, तो मेल मिलाप वगैरह। आइए हम इसके समास के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यथाशक्ति में कौन सा समास है? अवयवी भाव। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 2, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? तो द्विगु। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, चतुर्भुज समास में कौन सा समास है? बहुव्रीहि। तीसरा, चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, दही बड़ा शब्द में कौन सा समास है? तो सप्तमी तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, शिव पार्वती पद में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, जन्म में कौन सा समास है? तो अवयवी भाव। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, घुड़दौड़ शब्द में कौन सा समास है? तो षष्ठी तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सब परिवार शब्द में कौन सा समास है? तो करण तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, गंगन चुंबी शब्द में कौन सा समास है? तो कर्म तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है? तो अवयवी भाव। क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? तो बंधन मुक्त। क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर टी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है? तो द्विगु समास का। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तो कर्मधार। क्वेश्चन नंबर 13 के आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, धर्माधर्म में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 15, प्राण प्रिय शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 15 के आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 16, दुपट्टा शब्द में कौन सा समास है?
तो द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, दुर्भिक्ष में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि। क्वेश्चन नंबर 17 के आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, एकदंत में कौन सा समास है? तो द्विगु। क्वेश्चन नंबर 18 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, मुरलीधर में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 19 का ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, किस समास के दोनों पद मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? तो बहुव्रीहि। क्वेश्चन नंबर 20 के आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, किस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है? तो कर्मधारय। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22, सप्तशती शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 22 के आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, दिनकर शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 23 के आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, शरणागत में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में किस शब्द में बहुव्रीहि समास है? तो शशिधर। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, अष्टधाई में कौन सा समास है? तो द्विगु। क्वेश्चन नंबर 26 के आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है? पंचवटी। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? तो भारतवासी। क्वेश्चन नंबर 28 के आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, पचानन शब्द में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, विद्यार्थी शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 31, निडर शब्द में कौन सा समास निहित है? तो अव्ययी भाव। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 32, जिस समास का उत्तर पद बाद का पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो उसे क्या कहते हैं? तो तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? तो शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 34, जनामंध शब्द में कौन सा समास है? तो अपदंत तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 35, किस समाज के विग्रहण में संयोजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो द्वंद्व समास में। क्वेश्चन नंबर 35 के आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 36, उच्च नीच शब्द किस प्रकार के समान का उदाहरण है? तो द्वंद्व समास का। क्वेश्चन नंबर 36 के आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन सुमेलित सही सुमेलित है? तो अन्न प्लस जल द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 37 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो चंद्रोदय बहुव्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 39, चिकित्सालय शब्द में कौन सा समास है? तो संप्रादन समास। क्वेश्चन नंबर 39 के आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 40, किस समास में विशेषण तथा विशेष का संयोग देखने का मिलता है? तो कर्मधारय समास में। क्वेश्चन नंबर 40 के आंसर सी